Hello guys, welcome to Prabha's Lifestyle and Talks. Yes guys, the most trending controversy nowadays, the glam girl, the glam couple being Rishi. Yes guys, द ग्लैम कपल की जो हिमांशी है, एक्चुअली इनको मैं 2016 से, जब से ये एक ब्यूटी टिप्स देती थी, DIY देती थी, तब से मैं इनको देखती थी, तब से मैं इनको सुनती थी। बीच में मैंने बहुत सारा मिस कर दिया या फिर देखा भी है कंटिन्यूटी में, पर इतना कंटिन्यूटी में नहीं देखा था इनको। पर यस, तब से मैं इनको जानती हूँ और इनका पहले जो था तो वो DIY में ही आती थी। DIY के इनके टिप्स होते थे जो कभी कभी बहुत से वियर्ड्स भी होते थे, जैसे पीरियड्स पे इसके उसके ऊपर भी इन्होंने कभी कभी बताया था, तो थोड़ा सा मुझे भी ये लगा था, मैंने कमेंट्स भी करती थी मैं पहले। तो उसके बाद उनकी जो है ना बिंग ऋषि जो उनके हस्बैंड हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। फिर उनका जो है ना द ग्लैम गर्ल, वो जो द ग्लैम गर्ल के मतलब नाम से उनका जो चैनल था वो फेमस थी, उनके इससे वो फेमस हो गई। बहुत अच्छा काम उन्होंने उसके बाद भी किया, जो लोग उनको बहुत पसंद करने लगे। फिर उनका जो बिंग ऋषि है, जो उनके हस्बैंड थे, इनसे एक इसमें मुलाकात होती है, फिर वो उनसे शादी कर लेती है। ये किस लिए मैं एक बेसिक बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनको क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ग्लैम कपल, कंट्रोवर्सी है, अभी डिवोर्स है, ये सब है, ये सब चल रहा है, पर बेस कहाँ से, ये है कौन, क्या कपल है। कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ पे जो ऑडियंस है जिनको मालूम नहीं, तो उनके लिए सिर्फ एक मैं बेसिक ये बता रही हूँ कि क्या है। तो वो द ग्लैम गर्ल करके हिमांशी जो है, जिनको एक DIY टिप्स के तरह से लोग देखते थे, वो फेमस हो गए द ग्लैम गर्ल की तरह। फिर उसने बिंग ऋषि इनसे शादी कर ली। फिर बिंग ऋषि मतलब वो बाद में बिंग ऋषि उनका चैनल हो गया, फिर उनसे शादी कर ली। फिर उनको एज ए ग्लैम कपल करके लोग जानने लगे। फिर जो है ना उनका बहुत अच्छा सा एक बॉन्ड और उनका बहुत अच्छा एक है ना दौर उनका पब्लिक ने देखा है। और फिर कुछ लोग, फिर उन्होंने क्या किया, जो अपना चैनल था बिंग द ग्लैम गर्ल का, तो फिर वो उन्होंने द ग्लैम कपल को कॉन्ट्र मतलब उसमें वो ये कर लिया उन्होंने, उसमें बदल दिया, नेम चेंज कर लिया, जिसके वजह से भी बहुत सारे ऑडियंस जो थे ग्लैम गर्ल के, वो बहुत ये हो रहे थे कि आप ऐसा मत करो, आप मतलब नाराज़ थे। या फिर कुछ लोग खुश भी थे, क्योंकि वो उन कपल को पसंद करने लगे थे, पसंद करते थे। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया कि वो ग्लैम कपल जो है ना, वो बहुत अच्छा सा उन्होंने वो जा भी रहे थे, बहुत अच्छा काफ़ी हद तक जा भी रहे थे। फिर क्या होता है कि उनके इसमें हर देखिए जैसे है ना कि दो जो है ना सेलिब्रिटी टाइप हो, क्योंकि अभी देखो इनको ये YT के सेलिब्रिटीज़ ही है एक तरह से। फिर जैसे ही एक सक्सेस हो जाता है, वाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल और हस्बैंड भी ठीक है, द सेम सक्सेसफुल उतना नहीं थे, पर ठीक है, द ग्लैम कपल करके वो जो फेमस हो रहे थे, फिर उनमें वो होता ही है हर इसमें कि फिर पैसा आ जाता है, फेम आ जाता है, फिर सब कुछ आ जाता है। तो फिर वैसे इन इन कपल में भी फिर अनबन स्टार्ट हो गई, अनबन स्टार्ट हो गई। फिर क्या हो गया कि जो ऋषि थे उन्होंने अपना भी खुद का चैनल खोल लिया, द बीइंग ऋषि। तो फिर लोगों का वहाँ भी सवाल हो गया कि क्या हो गया, इनमें कुछ गड़बड़ तो नहीं, इनमें कुछ, हमेशा इनके जो है ना कि अभी डिवोर्स है, ये है वो है, सेपरेशन के बीच में इनके बहुत सेपरेशन के, डिवोर्स के भी बहुत खबरें आई थी। पर फिर इन्होंने उसके ऊपर, वो खबरों के ऊपर पूर्ण विराम रखते हुए फिर ये एक साथ हो गए। एक साथ आके फिर इन्होंने बहुत सारा ये कर दिया कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा था, ऐसा नहीं, पैचअप कर लिया एक तरह से। और फिर से हंसी खुशी जो है ना अपना ही चलाने लगे। पर देखिए डिफरेंसेस जो थे वो हमेशा थे, हमेशा मतलब एक बार जो डिफरेंसेस आते हैं तो ठीक है, आते हैं मियाँ बीवी में, पर वो ख़त्म करके चलते हैं। पर जब ये ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, जब इतना फेम हो एक का और दूसरे का, मतलब थोड़ा सा भी वो हो जाता है फिर हर कपल में, जैसे हम बोलते हैं व्हेन दे आर फेमस ऑन दिस यूट्यूब। तो फिर वक्त के साथ फिर क्या हो गया कि इनकी जो कंट्रोवर्सीज़ थी वो बढ़ती, कंट्रोवर्सीज़ जो है इनकी बढ़ती रही, इनके डिफरेंसेस बढ़ते रहे। हिमांशी जो है ना ग्लैम गर्ल, उनका हमेशा ये था कि जो ये उनके हस्बैंड थे बिंग ऋषि, उनके ऊपर उनके बहुत अलग अलग एलिगेशंस थे। बिंग ऋषि जो है उनके हस्बैंड, उनका भी इनके ऊपर मतलब बहुत सारे उनसे भी डिफरेंसेस एलिगेशन थी। ग्लैम गर्ल का ये था कि ये जो है मुझे उतना ये नहीं करते हैं, अलग अदर लेडीज़ में वो बहुत, जैसे उन्होंने बिंग ऋषि मतलब अपना जो चैनल स्टार्ट किया, वहाँ पे जो उनके कमेंट सेक्शन में जो वुमन फॉलोवर्स थी सब थे, तो उनको वो हिमांशी के लिए बहुत सारा, जो ग्लैम गर्ल के लिए बहुत सारे कमेंट्स जो ऐसे आते थे जो उनको पसंद नहीं आते थे। और कहीं ना कहीं ये जो था ग्लैम गर्ल हिमांशी को ऐसा था कि ये हमेशा दूसरी और लड़कियों में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बाद जो है इनके जो है ना उनके हस्बैंड के, मतलब बिंग ऋषि के फॉरेन टूर्स बढ़ चुके थे, उनके अदर गर्ल्स में इंटरेस्ट बढ़ चुके थे, और बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस आ चुके थे। पैसों का भी, फाइनेंशियल भी उनको ये था कि ये मतलब नहीं, क्या फाइनेंस, जब देखो
एक है इतनी फेमस और जो है उनके हस्बैंड, ठीक है, वो भी बाद में उनके साथ आके फेमस हो गए। तो यस, ये डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे ही, मतलब रहते ही रहते हैं ऐसे सेलिब्रिटीज़ में, मतलब ऐसे जो फेमस होते हैं सेलिब्रिटीज़, मतलब ये वाईटी के सेलिब्रिटीज़ हैं, इनमें ये डिफरेंसेस आते ही आते हैं, जो भी हो, या फिर वो आप किसी भी क्षेत्र से लो। जब आप वाइफ इज़ मोर पॉपुलर देन हस्बैंड और हस्बैंड इज़ ऑल्सो सेम, तो ये आ जाता है, वो एक कॉम्प्लेक्स की तरह आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो यस, वही आ रहा था और वही कहीं न कहीं उनको एक स्पेस चाहिए था, और कहीं न कहीं हिमांशु को ये स्पेस ही खल रही थी कि व्हाई यू वांट अ स्पेस फ्रॉम यू, हाउ हाउ मच यू वांट अ स्पेस फ्रॉम यू। तो उनकी तरफ से ये डिफरेंसेस बहुत दोनों में आ रहे थे, और कहीं न कहीं फिर इन दोनों में डिवोर्स का केस और ये वो सारे और मल्टीपल एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे। उसी में फिर आखिरकार इनका डिवोर्स फाइलिंग तक चला गया। जो है द ग्लैम गर्ल ने उनके ऊपर बहुत सारे केसेस और ये वो उन्होंने कर दिए। और बाहर जो था ग्लैम गर्ल का, ये मतलब पहले तो ऋषि उनका साइड पहले आया, कि उनके पेरेंट्स का भी साइड आया कि मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी है इससे, मेरे पेरेंट्स बहुत आहत है इससे, ये उनका ये नहीं करती है, रिस्पेक्ट नहीं करती है, या फिर ये मुझे हमेशा मुझ पे शक करती है, या फिर हमेशा मेरे पे एलिगेशंस करती है। ऐसा बहुत सारा उनका भी इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस उनकी तरफ से आ रहे थे। कहीं न कहीं उनको ये था कि मेरे पेरेंट जो बिंग ऋषि थे, वो कहीं न कहीं इनके बिहेवियर से मेरे पेरेंट्स हर्ट है, और मैं अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता। कहीं बिंग ऋषि उनके फादर भी आके जो है उन्होंने भी बहुत सारा स्टेटमेंट दिया कि व्हाई वी आर हर्ट एंड व्हाई, मतलब वही कि हम हर्ट है, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, जो जिस पे बीतती है वही जानते हैं ऐसा। और कहीं न कहीं मतलब वही वो लोग आके सब अपना ये रख रहे थे, मतलब सामने उनका ही पक्ष आ रहा था। पर जो है ना, ग्लैम गर्ल वाज़ क्वाइट ऑन दैट थिंग्स, शी वाज़ नॉट ओपनली सेड एनीथिंग, बट येस टुडे शी ऑल्सो सेड पुट ओन ये, क्योंकि हाँ, उनको हमेशा ये था कि ये हमेशा फॉरेन ट्रिप्स जाते थे, जो ये थे बिंग ऋषि, कि हमेशा उनको स्पेस चाहिए, हमेशा उनको। आज आके उन्होंने अपना एक जो है ना, बहुत सारे ऑडियंस ये कह रहे थे कि फिर आप अपना क्यों नहीं बोलते हो, आप अपना साइड, वी वांट टू हियर यू आल्सो। So today she came out with her own side of the story. She was कि yes, she has been cheated multiple times. She has been, उन्होंने भी आज बहुत सारे allegations इन पे लगा दिए कि उन्होंने मुझे multiple times पे cheat किया। वो हमेशा उनका frequent foreign trips होते थे, और वो अकेला जाने चाहते थे वो foreign trips पे। वो क्यों अकेले जाना चाहते थे? और वो उन्होंने मुँह पे उन्होंने बोला कि आई एम नॉट फिजिकली इंटरेस्टेड बीइंग विथ यू, एंड हमेशा वो दूसरी लड़कियों से ज़्यादा मतलब अट्रैक्टेड थे, या फिर उन्होंने बिल्कुल आके सामने से एलिगेशंस किया है कि यस, ही वाज बीइंग अट्रैक्टेड टू अदर गर्ल्स आल्सो, एंड ही सेड दैट ऑन माय फेस दैट ही इज़ नॉट फिजिकली इंटरेस्टेड इन मी। तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है जो ग्लैम गर्ल ने उनके ऊपर, बिंग ऋषि के ऊपर लगाया है। और यस, बिंग ऋषि कहीं ना कहीं जो मल्टीपल केसेस जो इन्होंने इन पे किए थे, बिंग ऋषि पे जो किए थे ग्लैम गर्ल ने, इसके लिए बिंग ऋषि इज बीइंग टेकिंग यू नो अतुल सुभाष केस का वो एक एग्जांपल ले रहे थे। मैं अतुल सुभाष केस पे क्यों नहीं बात कर रही कि इट इज़ मतलब अभी तक वो न्याय प्रविष्ट है, इट इज़ नॉट बीन डिसाइडेड येट बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ। सो जब कोई भी केस जो है वो उसमें होता है, नॉट इन द कोर्ट्स होता है, उसके ऊपर डिस्कशन करना या फिर किसी के निष्कर्ष पे पहुंचना, ये बहुत ही मतलब ये गलत बात है, और नहीं पहुंचते जब तक फाइनल डिसीजन कोर्ट का आता नहीं है। पर यस, आजकल जो भी ऐसे केसेस है वो अतुल सुभाष का ये ले रहे हैं, ये रेफरेंस ले रहे हैं, जो कहा था किस हद तक सही है गलत है ये तो केस पे डिपेंड करता है हर एक। पर यस, वो एक अपने आप को जो है ना, बिंग ऋषि अपने आप को अतुल सुभाष के केस से कनेक्ट करते हुए कि आई एम बीइंग टॉर्चर्ड, आई एम बीइंग, माय पेरेंट्स हैज बीइंग सफर्ड एंड हर्टेड बिकॉज ऑफ दिस, ये सब वो ग्राउंड लेते हुए दिखाई दे रहे। और यहाँ पे जो है द ग्लैम गर्ल, उन्होंने बिल्कुल भी अपना पक्ष लाते हुए किया है, मेरे पेरेंट्स से फाइनेंशियल भी बहुत कुछ इनसे मांगा गया, मेरे अकाउंट से बहुत कुछ ट्रांजैक्शंस भी मैंने किए हैं इनके लिए, और मुझे गोल्ड डिगर और चीटर मैं कहाँ से होती हूँ जबकि मैं फेमस हूँ। यस, मैं भी मैं ये करती हूँ कि उनको कैरेक्टरलेस कहा जा रहा है। इस पे भी वो बहुत मतलब शी वॉज हर्ट कि हाउ कैन आई बी अ गोल्ड डिगर, हाउ कैन आई बी अ कैरेक्टरलेस व्हेन ही वॉज मेकिंग अ फॉरेन ट्रिप्स, हाउ कैन आई बी द कल्परेट, और हाउ कैन आई बी द एंड उनका वही था, हाउ कैन आई एम द विक्टिम। Yes, the man is playing a victim card, and even now the girl is out with her own side. तो yes, ये कंट्रोवर्सी, ये जो इनका है आजकल में ट्रेंडिंग है, और ये इनका डिवोर्स केस, और ये इनके एलिगेशंस कहाँ तक जाते हैं, कितने लंबे जाते हैं, एंड हाउ दे विल प्रोसीड विद दिस
दिस कंट्रोवर्सी, ये देखने वाली बात है। तो यस, ये उन लोगों के लिए था, बहुत से लोग थे कि एक्चुअली बीइंग द गर्ल, क्योंकि बहुत जो उनको फॉलो करते हैं रेगुलर, उनको मालूम है कि ये क्या है, इनमें क्या चल रहा है। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये कंट्रोवर्सी क्या है ये मालूम नहीं है, पर यस दे आर कीन टू नो कि एक्चुअली व्हाट इज़ द ग्लैम कपल कंट्रोवर्सी। तो ये था। तो अभी भी इनको एक दूसरे पे एलिगेशंस चल रहे हैं, अभी भी डिवोर्स केस, मल्टीपल केसेस फाइल्ड है, अभी भी किसी में कोई डिसीजन नहीं हुआ है। यस, आने वाले दिनों में ये देखते हैं। पर यस, वाईटी में ये जो है इनका मतलब नाउ डेज द ग्लैम कपल ट्रेंडिंग ऑन वाईटी। तो इस पे यही मेरा था। यस, आगे आगे जैसे भी इनके इसमें कुछ भी अपडेट होता है मैं आपसे शेयर करूँगी। थैंक्स, जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।